हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंचन की सृष्टि। फ्रेंड्स, हमने कांवर कैसे बनाई ये हम आपको आज दिखाते हैं। फ्रेंड्स, हम ये डंडे ले आए थे बांस के और इजीली मिल जाते हैं। अगर आप ये बोल करके लीजिए कि मच्छरदानी जिस डंडे में बांधी जाती है वो डंडा दे दीजिए, तो वो डंडा बांस का ही होता है। तो बांस के डंडे को हम ले आए और उसके बाद बड़ा डंडा लाए थे, तो उसके एक डंडे के दो डंडे हो गए थे। बांस का डंडा इसलिए फ्रेंड्स लाए थे क्योंकि कांवर में बांस का डंडा ही लगता है। बनाने के लिए तो आप किसी से भी बना दीजिए, लेकिन बांस का ही डंडा लगता है। उसके बाद हमने उसको सो वाले पन्नी से लगा करके कर दिया, सजा दिया, डंडे पे चिपका दिया फेविकोल लगा करके। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ आए, हमने गंगा जी नहाया और नहाने के बाद में हमने अपनी अपनी कांवर ली जिस वजह से हम आए थे। हम तीनों बहनों ने ली और हमारी बेटी ने ली कांवर। तो हम चारों लोगों ने कांवर उठाई अपनी अपनी और शंकर जी के मंदिर पर पहुंच गए जल चढ़ाने के लिए। लेकिन जब चारों लोग ही गए थे तो फ्रेंड्स हमारी फ़ोटो लेने वाला कोई नहीं था, इसलिए उसका व्लॉग नहीं है। उसके बाद में फ्रेंड्स हम आए तो अपना सामान पैक किए और चले निकल लिए, क्योंकि पुलिस वाले ज़्यादा देर रुकने नहीं दे रहे थे। गंगा जी का किनारा था और कल एक केस भी हो गया था। एक बच्चा था 20-22 साल का, वो डूब गया था गंगा जी में। इसलिए आज कुछ ज़्यादा ही अलर्ट था कि कोई ज़्यादा देर तक किनारे पर ना रहे। तो फ्रेंड्स, हम लोगों को भी थोड़ा सा जब काम हो गया तो फिर उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि ज़्यादा देर बैठना नहीं। तो हम लोग का काम हो गया और हम लोग अपने अपने घर के लिए निकल पड़े, अपनी गाड़ी के पास अपना सामान रखने के लिए। लेकिन फ्रेंड्स, मेला लगा था, तो मेला तो घूमना है, क्योंकि गांव का मेला है, गंगा किनारे का मेला है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं फ्रेंड्स जो मेले में मिल जाती हैं, नॉर्मली ढूंढनी पड़ती हैं। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि एक राउंड तो मेले का लगाते हैं। उसके बाद फ्रेंड यहाँ की मैंने थोड़ा सा वीडियो बनाया, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं बनाया था, भीड़ काफ़ी दिख रही थी, तो ये लग रहा था पहले नहा के जल चढ़ा देते हैं। और सामान रखने के बाद गाड़ी में फ्रेंड्स हम लोग आ गए मेला देखने। आप बोलेंगे मेला क्यों? फ्रेंड्स, मेला जो है गांव में पहले के टाइम पर फ्रेंड्स आज की तरह मॉल वगैरह तो थे नहीं। तो जब मेला लगता था, कहीं कहीं महीने में एक दिन लगता था, कहीं कहीं साल में एक बार लगता था, या यूँ कह लीजिए कि सिर्फ दशहरा में मेला लगता था। तो उस मेले में घूमने के लिए सब लोग जाते थे कि मतलब एक ही बार चीज़ खरीदनी है साल में या महीने में। तो वो परंपरा आज भी चली आ रही है और गंगा जी के किनारे है, गाँव में है, और मेले लगते रहते हैं। हमारे गाँव में भी लगता है, जब लगेगा तो फ्रेंड्स हम आपको ले चलेंगे घुमाने। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी गंगा जी के किनारे का मेला है। तो आप देख सकते हैं कि सब कुछ है मेले में। हाँ, कुछ सस्ता है तो कुछ महंगा है। महंगा तो नॉर्मली मॉल से तो सस्ता ही है फ्रेंड्स। यहाँ हम लोग कम कराएं भी तो क्या कम कराएं, आप देख ही सकते हैं कैसी दुकान है। ऑलरेडी ये लोग कम कर रखते हैं, क्योंकि गांव के लोग आते हैं तो महंगा सामान नहीं खरीदेंगे। तो फ्रेंड्स, ये है मेला, जिसको कहते हो सकता है सिटी के लोग मेला जानते ही ना हो, तो उनको मैं बता देना चाहती हूँ मेले में ऐसे ही दुकानें लगती हैं। अभी एक फ्रेंड्स, दीपावली के 7 दिन बाद मेला आएगा और उस मेले में मैं आपको घुमाऊंगी। मैं वो मेला आज 17 साल से जा रही हूँ। गोकुल बाबा का मेला है।
तो मैं दिखाऊंगी, वो इससे कहीं ज़्यादा बड़ा मेला होता है। तो फ्रेंड्स, ये मेला हो गया, यहाँ हम लोगों ने घूम लिया। और आपको भी घुमा दिया कि अगर किसी ने गांव का मेला ना देखा हो तो आज यहाँ देख लें। इस मेले में आप देख रहे हैं। और फ्रेंड्स, जिस जगह पर ये मेला लगा हुआ है देहरी घाट के आसपास, कोई भी फ्रेंड मॉल नहीं है। उधर रूमा साइड से लेकर के फिर आपको मॉल वगैरह पड़ेगा फतेहपुर में। उसके बीच में फ्रेंड्स कुछ भी नहीं है। ये समझ लीजिए कि आप इस देहरी घाट से कम से कम 30 किलोमीटर के राउंड में अगर ले लीजिए तो कोई भी मॉल नहीं है। वहाँ के लोग आज भी इसी मेले पर डिपेंड है। अगर एक किचन का बेलन टूट गया है फ्रेंड्स, तो बहुत दिक्कत होती है लेने में। इसलिए लोग, पहले के लोग होते थे तो एक्स्ट्रा लेके रखते थे। तो ऐसे करके साल में 1-2 लग जाते थे तो वो लेकर के रखते थे। या हमारे पास नहीं है अगर, तो किसी से मांग लिया। तो फ्रेंड्स, ऐसा होता था। गांव का मेला, यहाँ पर हर चीज़ मिलती है। तो थोड़ी सी परचेजिंग हम लोगों ने भी कर ली और उसके बाद भी पूरा मेला घूमने के बाद भी वापस आ गए। अब फ्रेंड्स, आपको हम बता देते हैं कि बांस की डंडों का यूज़ मैंने क्यों किया। कहते हैं कि बांस अंदर से पोला होता है और बाहर से बहुत मजबूत होता है। और अगर उसको ज़्यादा छेड़ दो तो उससे जो मतलब पतली पतली फांस टाइप की, हमारे यहाँ फांस कही जाती है, आपके यहाँ क्या कही जाती है मुझे नहीं पता, फाइबर समझ लीजिए। वो जो रेसे निकलते हैं तो वो दूसरे को चोट पहुँचाते हैं। कहने का मतलब ये है कि बांस को अगर जैसा होता है वैसा ही यूज़ कर लो तो बहुत अच्छा है। उसको ज़्यादा छेड़ोगे तो आपके लिए नुकसान करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ चीज़ें जो अंदर से हमको लगती है पोली हैं, लेकिन अगर वो एक साथ हैं तो वो अपने आप को बचा ले जाती हैं। मतलब अगर परिवार हमारा अंदर से आपस में नहीं बन रही है और लेकिन बाहर वाले अगर कुछ करते हैं तो हम वो जो पतले पतले रेशे हैं जो हम लोगों के अंदर मतलब जो एक अपनापन है जो रिश्ते का होना चाहिए, वो अगर आपस में है तो आपस में हम लोग कितना भी लड़े झगड़े, अंदर से कितना भी टूटे हों पोले हों, लेकिन बाहर से मजबूत रहेंगे तो बाहर वाला हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और इसलिए बांस का यूज़ किया जाता है। और इसमें जो 3 रस्सियाँ बांधी जाती हैं फ्रेंड्स, वो हमारे त्रिदेव को रिप्रेजेंट करती हैं। उसमें ब्रह्मा विष्णु और महेश का संग माना जाता है। और ये जब दोनों उठाते हैं तो एक कांवड़ बनती है। अभी फ्रेंड्स ज़्यादा टाइम तो नहीं है, फिर कभी मैं और आपको बता दूँगी। कांवर सुनने में और देखने में छोटा सा वर्ड है, देखने में अरे एक डंडे में दोनों तरफ डलियाँ बंधी है और लेके जाना है, पर ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। उसमें हर एक चीज़ की इम्पोर्टेंस है और वो इम्पोर्टेंस अगर हम लोग बैलेंस बना के चलेंगे तो हमारी, जैसे कहते हैं कि दोनों तरफ बैलेंस, ये एक तरह से हमको साल में एक बार आकर के सावन ये सिखाता है कि हमको अपनी लाइफ में भी ऐसे ही बैलेंस करना चाहिए। अपने परिवार और अपने काम पर ऐसे ही बैलेंस करना चाहिए। जनरली ये चीज़ हम रिप्रेजेंट करती है कांवर। बाकी मैं कभी मौका मिलेगा तो मैं आपको पूरा बताऊंगी। कांवर जितना सुनने में इजी है फ्रेंड्स, उसके अंदर आप घुसेंगे तो अथाह सागर है कांवर का मतलब, या कांवर का महत्व। तो फ्रेंड्स, अगर इतनी बात हमारी आपको समझ में आई हो तो उसके लिए धन्यवाद। इतना टाइम देने के लिए धन्यवाद। बस फ्रेंड्स, अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, सबके साथ शेयर करिएगा। हम मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि आपको किसी दिन कांवर की यूज़ तो बताना है मुझे। तो फ्रेंड्स, हमारा मेला भी ख़त्म हो गया है घूम करके, अब हम चलते हैं आपसे
कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।